दीवार गिरेगी। आप लोग इस मीटिंग जरूर अटेंड कीजिएगा। और हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब कुछ जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करे अपने भारी मस्सा के साथ। आपको परमेश्वर ब्लेस करे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम अपने आत्मिक पिता स्पिरिचुअल फादर के मुख से वचन सुनेंगे। हालेलुया। अब आप सबको इस वीडियो में पूरा दिखाया जाएगा। आप लोग पूरा अंत तक देखिए और अंत तक सुनिए। आप लोग लास्ट तक बने रहिए। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करने वाले। हालेलुया। इस वचन को आप लोग जितना गहराई में ले जाएंगे उतना ही परमेश्वर आपको पावरफुल करेगा। हालेलुया। आप लोग मिस मत कीजिए और इस वीडियो को इस क्लिप को पूरा देखिएगा। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करने वाले। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर आप सभी को आशीषित करने वाले हैं। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करने वाला। परमेश्वर आप सभी को बढ़ाने वाले। परमेश्वर आप सभी को बरकत पे बरकत देने वाला। हालेलुया। वो परमेश्वर है तुम्हें बरकत पे बरकत देगा। जो था जो है हमेशा रहेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, पहले हम आराधना करेंगे। परमेश्वर के साथ मगन होकर स्तुति आराधना करेंगे। परमेश्वर वचन कहता है जब हम आराधना करते हैं तो परमेश्वर, जब हम इस पृथ्वी पर आराधना करते हैं तो स्वर्ग में स्वर्गदूत हम सबको देख कर इकट्ठा होकर वो आराधना करते हैं। हालेलुया। हम लोग की खुशी में वो लोग आराधना करते हैं। हालेलुया। जब हम इस पृथ्वी पर आराधना करते हैं तो जब वहाँ पे स्वर्ग में सब लोग देखते हैं तो वहाँ में स्वर्गदूत भी आराधना करते। आइए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यीशु मसीह के नाम से आमीन। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, पास्टर राम सेवक मिनिस्ट्रीज में रूह और सच्चाई से आराधना की जाती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप भी रूह और सच्चाई से आराधना करेंगे और इस क्लिप को पूरा देखेंगे, परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करने वाले हैं, बरकत पे बरकत देने वाले हैं। परमेश्वर का वचन कहता है ना तो बल से ना तो शक्ति से, परंतु हमारी आत्मा के द्वारा, हमारे वचन के द्वारा हर एक चीज संभव है। यस मेरे प्यारे भाई बहनों, जब परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर वचन है तो मेरे प्यारे भाई बहन हमें रूह और सच्चाई से आराधना करनी चाहिए। जिस तरह आप देख रहे हैं कि पास्टर राम सेवक मिनिस्ट्रीज में रूह और सच्चाई से वर्शिप टीम मिलकर प्रार्थनाएं करती हैं और वर्शिप करती हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, तो आपको भी रूह और सच्चाई से आराधना करना चाहिए। और यदि आप पास्टर राम सेवक मिनिस्ट्रीज में जुड़ना चाहते हैं तो पास्टर राम सेवक मिनिस्ट्रीज सर्च कीजिए और उसमें जुड़िए और आशीष पाइए। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहन, परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करने वाले हैं, आपको बरकत पे बरकत देने वाले हैं। यीशु मसीह के नाम से आमीन। गिरेगी। आप लोग इस मीटिंग जरूर अटेंड कीजिएगा और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक सुनिएगा। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप पास्टर राम सेवक मिनिस्ट्रीज में जुड़ना चाहते हैं और इस आराधना को आप पूरे अटेंड करना चाहते हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों इस वीडियो आज तक सुनिए। परमेश्वर आप सभी को इसमें बरकत पे बरकत देने वाले हैं। परमेश्वर वचन कहता है ना तो बल से ना तो शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा हर चीज संभव है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक सुनिएगा और यदि आपको इस सॉन्ग अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए और इस सॉन्ग को आप वर्शिप के समय कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या आप पास्टर राम सेवक मिनिस्ट्रीज से हैं? यदि आप पास्टर राम सेवक मिनिस्ट्रीज से हैं तो कमेंट में आमीन लिखें और बताएं कि जी हाँ हम
पास्टर राम सेवक मिनिस्ट्रीज से हैं। हम भी पापा का वचन ऐसे ही सुनते हैं, ऐसे ही आराधना करते हैं, ऐसे ही उत्साह में रहते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें उत्साह आराधना के साथ साथ इस वर्शिप को करना है, क्योंकि आराधना के द्वारा शैतान के सारे चाल, सारे बंद रास्ते आपके खुलने वाले हैं, शैतान के सारे चाल नष्ट होने वाले हैं। क्योंकि जब आराधनाएं होती हैं तो परमेश्वर उन्हें बहुत ही पावरफुल आराधना में करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि जब चेले जब पतरस जेल में बंद थे तो उनकी कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी, आराधना कर रही थी, और उस आराधना के द्वारा, उस प्रार्थना के द्वारा पतरस छुड़ाया गया। उसी रीति से हमें आराधना करना, प्रार्थना करना और परमेश्वर की संगति में बने रहना। परमेश्वर हमें ब्लेस करने वाले, परमेश्वर हमें बरकत पे बरकत देने वाला है। यस मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सब पूरा क्लिप को देखिए और पूरा लास्ट तक सुनिए, आप भी आराधना कीजिए। अब हम पापा के वचन की ओर चलते हैं। अब मेरे प्यारे भाई बहन, आइए हम उस वचन की ओर चलते हैं। परमेश्वर उस वचन में हमें बरकत देने वाले हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह के नाम से हमें ओर चलेंगे और खुदा का वचन आपके जीवन का एक बेहतर हिस्सा होना चाहिए। और इन अंतिम समयों में बाइबल हमें बताती है कि हमें चौकन्ने रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारे खजाने को, हमारे उस बहुमूल्य धन को जो इस मिट्टी के बर्तन में है, शैतान चोरी ना कर ले। तो इसलिए हमें एक ऐसा सुरक्षा कवच चाहिए, एक ऐसा बाउंड्री चाहिए जिसमें शैतान का प्रवेश बिल्कुल नहीं हो। इसलिए हमें आत्मिक संसाधनों के अधीन आना चाहिए, आत्मिक संसाधनों को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हुए हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि परमेश्वर हमें बहुमूल्य बनाने के लिए, हमें आशीष देने के लिए और हमारे जीवन को आशीषित करने के लिए, तो इन संसाधनों को क्यों ना हम अपने जीवन में आने दें और उससे अपनी जिंदगी का बहुमूल्य हिस्सा बनाकर हम आगे बढ़ें। तो परमेश्वर के इस वचन के लिए आज अपने मनों को तैयार करें, ताकि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में जाकर आपको आशीषित करे। ओके, तो हम आगे बढ़ते हुए और परमेश्वर के एक महत्वपूर्ण पद को हम आपके लिए वचन को पढ़ना चाहेंगे, जिसे आप ध्यान से सुने और अपने कॉपी में, अपने पेन साथ रखें और नोट करना है, बाइबल के साथ आप रहें। तो वहाँ पर हम लूका अध्याय 9 में जाएंगे और 28 आयत से लेकर के 35 आयत तक हम आपके लिए पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार व अध्याय 9 आयत 28 से। इन बातों के कोई 8 दिन के बाद पतरस और यूहन्ना याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। आगे पढ़ते जाएंगे। जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो मसीह का चेहरा बदल गया, रूप बदल गया। यीशु मसीह का रूप बदल गया जब वो प्रार्थना कर रहा था, और उसका वस्त्र श्वेत हो गया, सफेद उसका वस्त्र होकर के चमकने लगा। आगे वचन कहता है, देखो मूसा और एलिया, ये 2 पुरुष हैं जो प्रभु के साथ बात कर रहे हैं, यीशु के साथ बात कर रहे हैं, अपने प्रभु के साथ बात कर रहे हैं। ये महिमा सहित दिखाई दिए। ये धरती पे नहीं है, परंतु महिमा सहित दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे, प्रभु के लिए भविष्यवाणी कर रहे थे, भविष्यवाणी को जीविता कर रहे थे, और जो यरूशलेम में होने वाला था। आगे पढ़ लीजिए। फिर बाइबल कहता है कि पतरस और उसके साथी नींद से भरे हुए थे और अच्छी तरह सचेत हुए, और तो उसकी महिमा और उन 2 पुरुषों की, मूसा और एलियाह की, प्रभु के साथ बात करते हुए देखा। आगे पढ़ेंगे तो लिखा है, जब वो उसके साथ जब वह पतरस उसके पास जाने लगे तो पतरस ने यीशु से कहा, हे स्वामी, हमारा यहाँ रहना भला है, सो हम 3 मंडप बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलियाह के लिए। वह न जानता था कि वो क्या कह रहा है। वह कह ही रहा था कि एक बादल ने आकर पतरस को छा लिया, और जब वो बादल से घिरने लगे तो वो डर गए। वे डर गए, अर्थात पतरस, यूहन्ना, याकूब डर गए। और फिर आखिर में पढ़ेंगे तो उस बादल में से यह शब्द निकला कि यह मेरा पुत्र है, मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो।
इसकी सुनो, इसी में सारी खासियत है। आमीन। तो ये परमेश्वर का वचन है आपके सामने। तो ध्यान से सुनना है कि परमेश्वर इस वचन से आपके जीवन के लिए क्या समाधान देंगे। देखिए, हम जब परमेश्वर के साथ समय गुजारते हैं, यीशु के साथ हम अपना आत्मिक जीवन जी रहे हैं और अपने घर का भी काम कर रहे हैं और अपनी नौकरी पे जा रहे हैं, अपना व्यवसाय कर रहे हैं, अपनी खेती बाड़ी का भी हम काम कर रहे हैं, तो इन सभी भौतिक कार्यों को करते हुए हमें आत्मिक शक्ति की जरूरत पड़ती है। हमें आत्मिक बल की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि मनुष्य एक आत्मिक प्राणी है। आत्मिक प्राणी होते हुए यदि हम पूरा मन, पूरा जीवन भौतिक चीजों में लगा देंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे। हमारे लिए शैतान का जोर दिखाई देगा और हम टूटने लगेंगे। और इसलिए हम जब एक आत्मिक व्यक्ति हैं, हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा विराजमान है, हम परमेश्वर के आत्मा में जीवित हैं, उसकी दी हुई सांस के द्वारा जीवित हैं, तो क्यों ना हम उस पिता के दिए आत्मिक बल जाहिर हो, प्रकट हो आपके खेतों में, आपके खलिहानों में, आपके व्यवसाय में, आपके नौकरी में, आपके दौड़ने धूपने में, आपके काम करने में, हर पहलू पर, हर नजरों में परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट हो। यह आप हम क्यों ना उपाय करें, क्योंकि हम एक आत्मिक प्राणी हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को, खास 3 चेलों को लेते हैं और बाकी चेले पहाड़ के नीचे शायद रहते हैं। पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेते हैं। देखिए, खास में कुछ खास होते हैं, आप याद रखिए। 12 चेलों में कुछ खास 3 ऐसे चेले हैं जिनको यीशु मसीह पसंद करते हैं कि ये हमारे साथ रहें और हमारे उस महिमा में परिस्थिति के भागदान बने। तो उसमें पतरस, यूहन्ना और याकूब है। और ये तीनों जब पहाड़ पे जाते हैं प्रभु के साथ में, तो प्रभु ये जब सो जाते हैं, गहरी नींद में होते हैं, तभी प्रभु वहां पर प्रार्थना में होते हैं। और जब यीशु प्रभु प्रार्थना कर रहे थे, जब प्रभु प्रार्थना कर रहे थे, तभी हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि प्रभु का जो चेहरा है वो महिमामय रूप में बदल जाता है, चमकने लगता है। और प्रभु का जो वस्त्र है वो एकदम से श्वेत हो जाता है, सफेद हो जाता है। ये प्रार्थना करते करते ऐसा हो रहा है, प्रार्थना करते करते ऐसा हो रहा है। और जब पतरस इस बात को देख रहे होते, चेले लोग तीनों ये बात को देख रहे होते हैं, तब फिर वो उनके पास जाते हैं और उनके पास जाने के बाद वो पूछते हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। हम 3 मंडप बनाएं। उनकी सोच में जो भी चीजें आई हों, हम 3 मंडप बनाएंगे, और एक मूसा के लिए, एक एलिय्याह के लिए। याद रखें कि यहाँ पर जो भी चीजें जाहिर होती हैं, प्रकट होती हैं, पतरस कहता है कि प्रभु हम यहाँ 3 मंडप बनाएंगे, और कहता है एक मूसा के लिए और एक एलिय्याह के लिए।